मित्रांनो, मी कारुण्य गोळे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो के ब्लॉगसाठी. मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण चाललो आहे राजभवन बघायला आणि आजचा ब्लॉग थोडा वेगळा असणार आहे आणि आपल्यासोबत आपले काही आपलीकडचे मित्र असणार आहे. त्याला थँक्यू बोलेल, त्यांनी हा प्लॅन केला आणि आपण आज चाललो आहे बघायला. तर आपल्या सबस्क्रायबर लोकांना तिकडे जाऊन बघायचं असेल तर ते पण तुम्ही जाऊन बघू शकता. त्याचं काहीतरी तिकीट असतं जे बुकिंग करायला लागतं. ते स्वप्नीलला आणि 1 महिना आधीच केलेलं आणि हा प्लॅन केलेला. तर आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. सकाळी आम्ही 5 वाजता निघालो आणि रस्त्यात मॅरेथॉन असल्याने आम्हाला बराच वेळ तिकडे थांबावे लागले. मग आम्ही दुसऱ्या रस्त्याने निघालो, जो रस्ता लॉंग कट थकून बरोबर सकाळी 6 वाजता आम्ही राजभवनला पोचलो. तिकडे आम्हाला गाइडेंस करायला एक गाइड भेटलेले. मेरा नाम है नागेश, मैं अंदर PR डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. मैं थोड़ा सा ओवरऑल राजभवन के बारे में बताऊँगा, बाद में हम स्टार्ट करेंगे. तो राजभवन का पूरा एरिया था 47 एकड़ में और 1885 में राजभवन यहाँ पे शिफ्ट हुआ. उसके पहले हाफकिन इंस्टीट्यूट पहले वहाँ पे गवर्नमेंट था, उसके पहले फोर्ट एरिया में था, बाद में शिफ्ट होकर यहाँ पे आया. और रिसेंटली 2016 में बंकर मिला है. पिछले 2 साल में पूरा म्यूजियम में काम था, वो भी देखेंगे. और ये पिन कोड वाइज पूरे राजभवन का पिन कोड अलग है और गेट के बाहर का पिन कोड पूरा अलग है. यहाँ का पिन है, यहाँ का पिन कोड है 40035006 गेट के बाहर. ठीक है, तो हम सब एक ग्रुप में रहेंगे और 8:30 को जाते समय यहाँ पे हमें रिपोर्ट देना पड़ेगा. तो जाते समय हम रिपोर्ट. ठीक है, चलो चलो. त्यांनी आम्हाला बरीचशी माहिती सांगितली आणि आम्ही पुढे निघालो. अंधार असल्याने आम्हाला काही जास्त दिसत नव्हतं. जाएंगे हम देवी मंदिर देखने के बाद जाएंगे हम डेक पॉइंट, वहाँ से हम प्रॉपर सनराइज देखने वाले. ठीक है, तो देवी का नाम है श्री गुंडी देवी माता. वो साधारण 300 साल पुरानी है. तो पहले क्या होता था, कोली लोग समंदर से आते थे और यहाँ के पूजा अर्चा करते थे. लेकिन अभी कोली लोगों को प्रॉपरली बंदी कर दिया. साल में यहाँ पे एक यात्रा पड़ती है. उस टाइम मुंबई के सब कोली लोग आते हैं, सामान्य लोग आते हैं, यहाँ के देवी के दर्शन लेके चले जाते हैं. यानी गुरु पूर्णिमा के पहले मंगलवार को यहाँ पे बड़ी सी यात्रा होती है. पुढे आल्यावर आम्हाला महादेवाची एकदम मोठी अशी मूर्ती दिसली आणि त्याखाली जशी शिवलिंग होती. तिकडून थोडं पुढे गेल्यावर देवीचं असं सुरेख मंदिर होतं. तिथे आतमध्ये देवीच्या वेगवेगळ्या मूर्त्या, गणपती बाप्पाची मूर्ती व शिवलिंग देखील होती आणि हनुमंताची देखील मूर्ती होती. त्याच मंदिराच्या मागे एक शिडी होती. त्या शिडीने वर गेलो. तिथे देखील एक देवीचं मंदिर होतं. ते मंदिर पण मस्त होतं. तिकडून पूर्ण समुद्राचा व्ह्यू फोटोज काढले. तिकडून निघालो कारण आता 7 वाजता सूर्योदय होणार होता आणि बरोबर 7ला आपले फोटो पॉईंटला आलो. तिकडून पूर्ण समुद्र एकदम मस्त दिसत होता आणि सूर्योदय पण दिसत होता क्लिअर. सूर्योदय बघितला, त्यानंतर समुद्राचं असं तेजमय रूप बघितलं आणि मग निघालो पुढे. नंतर त्यांनी आम्हाला बंकर दाखवला आणि त्याची माहिती सांगितली. हम लोग को बोलते हैं पॉइंट बंकर. मुंबई में कभी प्रेसिडेंट आए तो यहाँ पे रहते, उनका गेस्ट हाउस ये वाला है. और बंकर मिला रिसेंटली 2016 में. बस इस सिर्फ एक वॉल थी और उस टाइम विद्यासागर गवर्नर थे, उन्होंने ऐसे वॉकिंग करते हैं. यहाँ पे एक वॉल दिखी, बाद में ये वॉल तोड़ दी तो ये पूरा 150 मीटर बंकर निकला. और ये बंकर निकलता है डायरेक्टली गवर्नर बंगले के पास. कभी ऐसे इमरजेंसी में कुछ ऊपर अटैक हुआ तो गवर्नर अंदर बंकर में आके चुप जाते थे, नहीं तो इस रास्ते से भाग के चले जाते. जब बंकर मिला तो अंदर अलग अलग 13 रूम्स मिले, 2 गनसेल्स पॉइंट मिले. इसके ऊपर पूरा लॉन है और साइड में कैनन रहती थी. समंदर से कोई आए तो फायरिंग अटैक करने के लिए, तो उसी गनसेल्स पॉइंट को कैनन में लोडिंग करते थे, कैनन में करके फायरिंग करते थे. ड्रेनेज सिस्टम बने, वेंटिलेशन के ऊपर से वेंट रखे. हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा. अभी पिछले 2 साल में पूरा म्यूजियम में बना था. ठीक है, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे, लॉक खोलेंगे और बाहर निकलेंगे. थोड़ी देर में भी यहाँ पे भी लॉक लगता है. ठीक है, हम एक ग्रुप में रहेंगे और ग्रुप के साथ एग्जिट होंगे, नहीं तो जो पीछे रहता है वो अंदर रहता है. ठीक है,
ऊपर रहते हैं और नीचे सब ऑफिस का काम चलता रहता है। और ये है दरबार हाउस जहाँ पे सब ओथ सेरेमनी होती है। यहाँ पे गवर्नर, मिनिस्टर, चीफ जस्टिस की ओथ सेरेमनी और बाकी गवर्नमेंट के भी इस हॉल में होते रहते हैं। और ये है बैंक्वेट हॉल, साधारण 1875 में बना है। बाद में हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। और ये दो रियल कैनन है, 22 टन का एक कैनन है, मैंने बोला था ना एमबीए प्लांट के वहाँ पे मिली थी, बाद में यहाँ के रख दिया, वो भी ज़्यादा समय देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम चाय यहाँ पे चाय लेंगे, चाय लेके उस साइड जाएंगे, चाय पीएंगे, उसके बाद जाएंगे पहिले चाय फिर ये हॉल बनाया था 1875 में। ये हॉल जैसा का वैसा है, बस अंदर के कुछ पार्ट रिन्यू हुए, बाकी ये वुड उस टाइम पर उसको पॉलिश करते रहते। ये पहले ब्रिटिश लोगों का बॉल था और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे डिनर होता है। अभी भी जब कभी फॉरेन डेलीगेशन दिया गया है तो पूरा सजावट करके यहाँ पे खाना खाते हैं। अभी रिसेंटली स्पेन के पीएम आए थे और मालदीव के प्रेसिडेंट आए थे, उनके सम्मान में यहाँ पे डिनर हुआ है। बाकी ये दो चेयर जब गवर्नर साहब फोटो लेते तब चेयर मिल हुए थे, तो यहाँ पे किसी भी चेयर पे बैठ के फोटो निकालना अलाउड नहीं। बाकी पिकअप भी है, पिकअप में तो केमिकल वर्जिश करते हैं, उसको भी 10 साल लग गए पूरे। बाकी यहाँ की लिस्ट लगी है गवर्नर की, गवर्नर बॉम्बे, गवर्नर महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ पे जितने गवर्नर होके गए उनके नाम में मुंबई में अभी भी कुछ न कुछ है। जैसे आगे समय ग्रैंड रोड है, क्रिश्चियन कॉलेज, लॉर्ड रे, बेबॉन स्टेडियम, डायमंडन रोड, ये सब यहाँ पे गवर्नर होके गए, उनके नाम में कुछ न कुछ है। तो हम एक 10 मिनट यहाँ फोटो निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे हम फ्लैग के, ठीक है। मॉर्निंग थोड़ा क्लोज कर लेना केवल, यहाँ आ जाइए, आवाज जाएगी। इकडे इकडे हिंदी बोलू की मराठी बोलू? मराठी हिंदी बाकीचे आहे ना अच्छा भारत इकडे, हाँ नेशनल फ्लैग है ना अपना। अंग्रेजी नहीं बोलता हिंदी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राजभवन। अरे तीसरी भाषा में हो गए, इंग्लिश में। आप सबका स्वागत है राज्यपाल जी की ओर से। राज्यपाल जी का नाम CP राधाकृष्ण, में इतना याद इसलिए रखो, कोई पूछेगा आपको सुबह सुबह किसके घर गए थे ऐसा ना हो कि हमें पता नहीं, उनका नाम पता नहीं, बाकी सब पता है। तो CP राधाकृष्ण महाराष्ट्र के 21वें राज्यपाल, उनकी ओर से आप सबका स्वागत। उम्मीद है आपका अभी तक का सफर अच्छा है। वी आर मीटिंग ऑन 8th, ये तो अवस्थित करेंगे तो मैं तो इथे आहे नाही तिथे येतो। आज हम मिल रहे 8 तारीख को, 8 दिसंबर। आपके किसका जन्मदिन वाला है कोई आज? नहीं है। थोड़ा लेट इसलिए आए आप कि 3 दिन पहले आए होते आप, सरकार बना के गए। सरकार बन गई 5 तारीख को, तब तक हम इंतज़ार करे थे कोई आएगा, लेकिन आने के पहले आपको 145 लोग ले आना चाहिए। 25 में सरकार बनेगी नहीं, मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन मिनिस्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए यू नीड सपोर्ट ऑफ 45%, और आपको इलेक्शन जीत के आइए सर्टिफिकेट बताना होगा। एनीवे, कमिंग बैक टू दी स्टोरी एंड हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। एक बहुत बड़ी दुनिया यहाँ बाणगंगा पवित्र स्थल के बगल में। Sorry to interrupt you. Before that, can you please introduce yourself? Pardon?
Can you please introduce yourself, please? Yeah, sorry. In fact, Sorry I to forgot interrupt. myself. No, very good, you reminded me. Generally, I start with that. Sorry. Today, somehow, I forgot. My name is Umesh Kashikar. I am working as Governor's Public Relations Officer. Super. So, Nagesh is also part of my PR team. Banganga and Sindhu Sagar. यहाँ we had a governor, Bhagat Singh Koshari. आपने कुछ नाम सुना है? Yes. He never called this ocean Arabian Sea. हम क्यों बोलते पता नहीं. For many years Arabs were doing trade in Mumbai. अरेबियन सी नाम आ गया, लेकिन वो लोग इसको सिंधु सागर बोलना चाहिए क्योंकि ये भारत का है. और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि उसका नाम उन्होंने लिखा था शिखर से सागर तक. ही केम फ्रॉम उत्तराखंड, शिखर एंड सागर तक. उनका जर्नी के बारे में उन्होंने लिखा शिखर से सागर तक. तो ये दिस हैज़ फॉर लॉन्ग बीन ए वेरी ऑस्पिशियस पॉइंट. यहाँ कई लोग मानते हैं कि यू गेट वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ है. तो एक तपस्वी कुछ दिन पहले रुके थे, उन्होंने बताया सुबह सुबह जब बैठे थे कि यहाँ बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है. मैं तो अनुभव करता हूँ कि यहाँ सचमुच पॉजिटिव है. मैं थोड़ा लकी हूँ कि मुझे यहाँ बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं. आई हैव बीन वर्किंग है फॉर 31 ईयर्स. तो 31 साल से मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ. बाकी स्ट्रेस भी लेता हूँ जैसे आप लेते हैं. तो बाकी वो बातें चलती है, काम है तो बाकी होगी ही बातें. बट देन एज से कि दिस इज गॉड्स ओन लैंड फॉर मेनी सेंचुरीज. जनरली पीपल बिलीव फ्रॉम शीलहारा पीरियड 8th to 12th सेंचुरी जब बाणगंगा तालाब का निर्माण किया गया था. A grand majestic temple of Valkeshwar was built somewhere in this zone. उसका जगह पता नहीं अभी किसको कि कहाँ था, लेकिन समुद्र में था, समुद्र के किनारे ही होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू 2-3 हिस्टोरियंस, लेकिन ये क्या हिस्टोरियन की बात ये होती है कि हिस्ट्री लिखता कौन है उस पर भी है. दे कैरी द बायस. आप हिस्ट्री लिखोगे तो आप आपका बायस डालेंगे. ये अंग्रेज ने लिखा है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जॉन बर्नेल ने एक 1712 में पुस्तक लिखी. उसका नाम है बॉम्बे इन द टाइम ऑफ क्वीन एन, ANNE. एन करके कोई इंग्लैंड की रानी होगी, जैसे बाद में विक्टोरिया हुई, बाद में एलिजाबेथ हुई. उस पीरियड में रानी थी. उसके पीरियड में मुंबई के डिस्क्रिप्शन उसने उस पुस्तक में किया. आपको गूगल में फ्री डाउनलोड करके मिल जाएगा आर्काइव में. बॉम्बे इन द टाइम ऑफ क्वीन एन. उस पर ये लिखते हैं कि दी जीलट्स, पोर्चुगीज जीलट्स, हम आने के पहले पुर्तगाली थोड़े धर्म से ज़रा गर्म दिमाग वाले, ब्लीव ऑफ द टेम्पल यूजिंग कैनन्स. वाल्केश्वर इन्होंने तोप लगा के तोड़ के रखा. तो हुआ है कि दैट टेम्पल मस्ट हैव बीन ऑफ ग्रैंड मैजेस्टिक प्रोपोर्शन. क्योंकि 100 साल बाद 1809 में इस जगह पे मारिया ग्राहम करके ट्रैवलॉग राइटर आई थी. 26-year-old ट्रैवलॉग राइटर. वे लिखती है कि जो beautiful pieces of stones of the temple with beautiful carving of human beings, animals were lying helter-skelter in Valkeshwar area. यहाँ मंदिर के टुकड़े अवशेष बहुत लंबे समय तक पड़े थे. उसने 1809 में देखा तो मतलब कम से कम आज भी इफ यू टेक माइन्यूट वॉक ऑफ वाल्केश्वर जाते बाणगंगा, आपको मंदिर के छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े मिलेंगे. और कुछ लोग मानते हैं कि हमारा देवी का मंदिर जो है, श्री गुंडी देवी के मंदिर की 3 मूर्तियाँ, दे मे बी पार्ट ऑफ द टेम्पल्स. उसके पिलर के वगैरह टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि उनको चेहरा वगैरह प्रॉपर नहीं है. तो व्हाट वाज ओरिजिनली वाल्केश्वर टेम्पल लोकेटेड इन एंड अराउंड बाणगंगा. कुछ लोग लिखते हैं कि द गवर्नर बिलीव, ब्रिटिश गवर्नर बिल्ड दिस मैंशन डिस्टेंस टेम्पल. लेकिन ये नहीं, क्योंकि 1712 में लिखा है तो ज़रूर उसके पहले हम पुर्तगाली मुंबई में ज़्यादा 130 साल तक मुंबई वॉज पोर्चुगल. हमने क्या किया इतिहास में वास्को द गामा तक पढ़ा कि वास्को द गामा डिस्कवर्ड टू इंडिया. उसके बाद में हमने विषय ही छोड़ दिया इतिहास. कोई कॉमर्स लिए, कोई साइंस आर्ट, बाकी छोड़ दिए, हमें पता नहीं. लेकिन मुंबई वॉज विथ पोर्चुगल. उसके एक रेफरेंस मुंबई में ऐसे है कि मराठी भाषा में बहुत से शब्द पोर्चुगीज शब्द हम जानते भी नहीं. ये बटाटा शब्द पोर्चुगीज है, कोबी शब्द पोर्चुगीज है, मेज, टेबल को मेज बोलते हैं, ये पोर्चुगीज वर्ड. तो इतने शब्द अभी मराठी भाषा में छिपे हैं. और चर्चेस यहाँ पे मुंबई के ज़्यादातर पोर्चुगीज चर्चेस है. एक चर्च को तो हम पोर्चुगीज चर्च बोलते ही है, लेकिन बाकी भी पोर्चुगीज चर्चेस है. वो इस पीरियड की यादें. अब ये है कि इसकी फॉर्मल स्टोरी शुरू होती है जनरली फ्रॉम 60-65
ये हुआ था कि 7 आइलैंड्स ऑफ मुंबई वेर हैंडेड ओवर बाय पोर्चुगल 1661 में एक एक्चुअली पोर्चुगल और इंग्लैंड के बीच एग्रीमेंट हुआ था, आप हमें क्या दोगे हम आपको क्या दोगे। उसको एक फॉर्मलाइज करने के लिए मैरिज एग्रीमेंट भी हुआ था। और ये बात सही है कि वेडिंग डाउरी में पोर्चुगल के राजा जो थे जॉन IV, उनकी बेटी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उसकी शादी जब इंग्लैंड के उस समय के राजा चार्ल्स II के साथ हुई थी। अभी भी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स ही है, लेकिन ये चार्ल्स III है। चार्ल्स II वॉज इन 1661, उसके साथ शादी में हुई थी। तो 2 बात पोर्चुगल इंग्लैंड को देगा ये बात तय हुई थी। कौन सी 2 बातें ये मैं बता दूँ आपको। 7 आइलैंड्स ऑफ मुंबई, उसमें ये बॉम्बे आइलैंड, मेन वर्ली, कोलाबा, माहिम तक समझिए, बियॉन्ड माहिम नहीं, 7 आइलैंड। और एक मोरक्को देश है, आपने सुना होगा मोरक्को, स्पेन के बगल में मोरक्को, उसमें टैंजियर करके बोलते हैं, TANGIER। अभी लोग जानते नहीं, लेकिन उन दिनों वो बहुत फेमस पोर्ट था 61 में, क्योंकि उससे अफ्रीका को कनेक्टिविटी मिलती थी। पर कंपनी को लूटपाट करने के लिए अफ्रीकन देश जरी चाहिए थे, जैसे यहाँ आए। मोरक्को का वो टैंजियर पोर्ट और भारत के मुंबई के 7 आइलैंड वेर हैंडेड ओवर बाय पोर्चुगल। तो इंग्लैंड भी क्या करें, इंग्लैंड लीज इट आउट ऑन ए लीज ऑफ 10 पाउंड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस घर की शुरुआत तब हुई। मलबार हिल पहले से घर रहा नहीं। मुंबई में आने के बाद ब्रिटिश गवर्नर 3 साल 60, 65, 60, 68 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही। इस पीरियड में 4 घर में ब्रिटिश गवर्नर्स रहे। तो ये 4 घर का जर्नी में ये चौथा घर रहा। दिस प्लेस बिकेम द गवर्नमेंट हाउस ऑफ बॉम्बे और द रेसिडेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन द ईयर 1885, 1885 से लेके आप सोचो 1947 तक उनका झंडा रहा। बॉम्बे के आखिरी 13 गवर्नर, 13 ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे लिव्ड हियर। इंटरेस्टिंगली आप ये सबके नाम जानते हैं, लेकिन मुझे बताना होगा ये नाम जो सुना ये है। तो आखिरी की 13 गवर्नर यहाँ है। इंडिपेंडेंस हैपन, उनका झंडा निकल गया, अपना झंडा लग गया, अपना एंथम शुरू हुआ। पहली बार यहाँ एंथम भी अपना गाने जाते नहीं थे। 1963 तक दूसरा फेज आया। वी बिकेम इंडिपेंडेंट बट द स्टेट रिमेन बॉम्बे स्टेट, ऑल्दो इन अ ट्रंकेटेड मैनर, क्योंकि सिंध और कराची पाकिस्तान हैड ऑलरेडी बिकम पार्ट ऑफ सिंध स्टेट, वो तो चला ही गया था। 1956 में कर्नाटक के भी कुछ हिस्से, बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ बिकेम पार्ट ऑफ कर्नाटका। 1960 में 2 स्टेट्स वेर बॉर्न, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जिसमें महाराष्ट्र का जन्म इस जगह पे, आज हम जहाँ बैठे हैं वहाँ ऐसे हुआ कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अनवील द मैप ऑफ महाराष्ट्र, नियॉन मैप बनाए थे, उसको लाइटिंग की थी महाराष्ट्र की मैप की, एंड दैट वाज अनवील प्रेसिंग ए बटन इस जगह। तो दिस इज द लैंड वेयर एक्चुअली द नर्सिंग होम ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ महाराष्ट्र राज्य का जन्म हुआ। उस दिन जो राज्यपाल थे 1960 में, उनको हम पहले राज्यपाल मानते हैं। उनका नाम श्री प्रकाश, वाराणसी से थे। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी आए थे 2022 में। तो आई वॉज विथ हिम इन दी अंडरग्राउंड बंकर। ही टुक मोर इंटरेस्ट इन श्री प्रकाश। ये हमारे थे, वाराणसी के थे, और उनके पिताजी भगवान दास करके वॉज ए वेल नोन पॉलिटिशियन इन उत्तर प्रदेश। तो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल यहाँ हुए हैं, उसमें पहले श्री प्रकाश थे। तो आप कम से कम KBC के लिए याद रखो, महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल श्री प्रकाश थे। who later become governor of Tamil Nadu as well. Before coming to Bombay, he was governor of Tamil Nadu. Yeah, 1956 he was governor of Tamil Nadu. He had invited C. Rajagopalachari to form the government. थोड़ा controversy हुआ था. 1956 he was appointed as governor and he remained the governor till 1962. So he became the first governor of Maharashtra. तो उस दिन ऑन 30 अप्रैल 1960 यहाँ 30 अप्रैल की रात बोल रहा हूँ, रात को प्रोग्राम हुआ था। 11:30 प्रोग्राम स्टार्ट कर, लता मंगेशकर संग कसाय गाना आता विश्वास में तेरे लिए। उस समय म्यूजिक कंपोजर भी आए थे वसंत देसाई कर। एंड दी मैप ऑफ महाराष्ट्र अनवील, एक कलश, मंगल कलश कैरिंग द वाटर ऑफ वेरियस रिवर वॉज हैंडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू चीफ मिनिस्टर यशवंत राव चौहान।
the state was formally inaugurated. क्योंकि by the time the map was unveiled, it was well past midnight. We regard 1st May as the formation day of Maharashtra. It is this very place it happened. The very place. ये मुंडा नहीं थे, ये हमने 2016 में क्रिएट किया तो आइडेंटिफाई द प्लेस. ये ओपन स्पेस आप यहाँ से हॉल में जा सकते थे. पहले स्पेस दिखते हैं वहाँ से. या इट वॉज ओपन फोरम क्रिएटेड पोडियम क्योंकि इन्वाइट ही ज़्यादा थे. कोई हॉल में करते तो 150-200 बुला पाते थे. लाइक इट कैन इन्वाइटिंग वहाँ बैठी थी. शी एंड विजिट करना जस्ट डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. बाकी राज्यों के राज्यपाल. एक अच्छी याद बता के मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कि बिकॉज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल. ये आप हम बोले महाराष्ट्र ऐसे ही नहीं मिला था. सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान था टू कीप मुंबई एज यूनियन टेरिटरी या अलग से रखे. पैसे वाला शहर अपना आदमी चाहिए. मोरारजी देसाई वॉज प्राइम मिनिस्टर बॉम्बे दैट टाइम 1955 से लेकर 5 साल लंबा जो स्ट्रगल चला इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन. लोगों की इच्छा थी कि मुंबई सह महाराष्ट्र झाला पाहिजे. मुंबई हमारी कैपिटल ही रहे, ये अलग नहीं हो या फिर गुजरात को न जाए. तो एक्चुअली प्लान ये भी होता कि गुजरात अलग, महाराष्ट्र अलग, बॉम्बे अलग. बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल मुंबई विथ महाराष्ट्र कैपिटल वॉज फॉर्म. And because that was historic event, government had minted gold and silver coins, सोने और चांदी के सिक्के निकाले थे रिजर्व बैंक की मदद से. उन दिनों people were asked to purchase the coin as a memory of state formation. और जो इश्तेहार निकाला था गवर्नमेंट ने, एडवर्टाइज सर्कुलर निकला था वो कि यू हैव टू मेक द पेमेंट, एडवांस पेमेंट टू पब्लिसिटी डिपार्टमेंट मंत्रालय ग्राउंड फ्लोर. पैसे भी लिखे आपको 45 ग्राम गोल्ड कॉइन. 4 तोला लिखा है उसमें. 4 तोला. उन दिनों 1 तोला 10 ग्राम नहीं था. उन दिनों 1 तोला 11.66 ग्राम था पहले. तो इसलिए 4 तोला बोले तो लगभग 45 ग्राम. ऐसे में सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ. दैट 45 ग्राम गोल्ड कॉइन कॉस्ट वॉज 625. 625 रुपये में आपको 45 ग्राम गोल्ड मिलता था. अभी आप गूगल जाके 1 ग्राम का गोल्ड देखो कितना मिलता है. आई थिंक 1 ग्राम टुडे कॉस्ट 7,000 कुछ 500, 7,900 1 ग्राम. उन दिनों 45 ग्राम का गोल्ड यहाँ 625 में था. उन दिनों भी सरकार ने गरीबों की सोची थी. एंड सिल्वर कॉइन्स वर ब्रॉड. सिल्वर कॉइन थोड़ा वेट में ज़्यादा रखा था. 50 ग्राम सिल्वर कॉइन कॉस्ट 15 रुपये. 15 रुपये ऑल्सो कॉस्ट ऑफ सिल्वर कॉइन. ये याद सर्कुलर की इसलिए ये बताई. आई विल टेक यू फर्दर बैक टू द पास्ट. एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पहले जाने के पहले मैं इंडिपेंडेंस डे की बात बताऊँ आपको. 15 अगस्त 1947 यहाँ ये हुआ था कि द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे जॉन कॉलविल उनका नाम था. जॉन कॉलविल, COLVILL. ये बातें आप KBC के लिए याद रख सकते हो, काम में आएगी आपको कहीं की. ही वॉज आस्क्ड टू कंटिन्यू होल्डिंग चार्ज टिल वी मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. क्योंकि दिल्ली में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पार्लियामेंट में स्पीच वगैरह प्रधानमंत्री जी का था. सब तैयारी देशों में चल रही थी. तो सिंपल मैसेज वॉज सेंट टू ब्रिटिश गवर्नर कि यू कंटिन्यू होल्डिंग चार्ज टिल वी अपॉइंट आवर ओन मैन एज द गवर्नर. आप आराम से जाओ. इतने साल रहे, 250 साल और 6 महीने रहो. तो इट सो हैपेंड दैट वी सेलिब्रेटेड हियर इंडिपेंडेंस डे इन प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जॉन कॉलविल. हुआ ये था कि ब्यूरोक्रेसी के हेड जो होते हैं, स्टेट ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी. उन दिनों चीफ सेक्रेटरी अभी सुजाता सोनिक करके चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र की पहली चीफ सेक्रेटरी महिला है. उन दिनों आइवान टॉन्टन करके चीफ सेक्रेटरी थे. ICS. तो आइवान टॉन्टन करके ब्रिटिश अफसर चीफ सेक्रेटरी थे बॉम्बे के. तो यहाँ समस्या ये हुई कि इंडिपेंडेंस डे तो मना रहे सब जिलों में, बिकॉज बॉम्बे डजंट मीन बॉम्बे सिटी अलोन, इट वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो एक कलेक्टर ने जो सवाल पूछा था ये इंटरेस्टिंग है. आर्काइव से मैं बताता हूँ. नासिक कलेक्टर रोड टू चीफ सेक्रेटरी, सर व्हाट शुड बी द नेशनल एंथम वी शुड बी सिंगिंग ऑन 15 अगस्त 1947. उसने डर के मारे ये भी लिख दिया, सर कैन वी स्टिल सिंग गॉड सेव द किंग. हम ये भी गाना बोलते हैं, आपका भी बोलते हैं, आपको बुरा ना लगे. संभवतः उसे लगे कि बॉस तो अंग्रेज है, इसको लिख रहे हैं. तो ही से सर कैन वी स्टिल सिंग गॉड सेव द किंग. जवाब इंटरेस्टिंग हमारे लिए से पहले लिखते कि गॉड सेव द किंग शुड नॉट बी संग एज नेशनल एंथम. आज से आप हमारा गाना बोलो मत. इन अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भारत सरकार ने अभी राष्ट्रगीत कौन सा ये तय नहीं किया है. तय करते करते हमें 3 साल लगे थे.
we took a decision to make Jana Gana Mana as anthem on 24th January 1950. 26 जनवरी को वी बिकेम रिपब्लिक. 2 दिन पहले कैबिनेट में ये डिसीजन किया गया कि वंदे मातरम नहीं, जन गण मन विल बी आवर एंथम. तो 24th जनवरी 1950. लेकिन 15 अगस्त की बात जो थी, चीफ सेक्रेटरी लेटर लिखता है, आइवन टॉन्टन लिखते कि देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन टू सिंगिंग वंदे मातरम इफ सो यू डिजायर. आप चाहते तो आप वंदे मातरम गा लो और इंडिपेंडेंस डे मना लो. एंड इज हाउ वी हैव संग वंदे मातरम ऑलमोस्ट फॉर 3 years. ये बात हम भूले हैं, ये भी बात भूले हम कि फॉर 3 years इंडिया टिल वी बिकेम रिपब्लिक वी वेर डोमिनियंस ऑफ इंडिया. इंडिपेंडेंट तो थे लेकिन कुछ हद तक उनके अथॉरिटी मानते थे. इसलिए यहाँ ऑफिस में कलेक्टरेट में जॉर्ज 6 उस समय के जो राजा थे, एलिजाबेथ के पिताजी, उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीरें लगती थी. ये भी 2 साल बाद 1949 में सर्कुलर निकला यहाँ. वो सर्कुलर भी इंटरेस्टिंग है. 2 जून 1949 गवर्नमेंट का सर्कुलर है हमारे रिकॉर्ड में. द पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर मैजेस्टी किंग एंड क्वीन शुड बी रिमूव्ड अनऑस्टेंटिशियसली. आप कुछ बाजे मत बजाओ, लेकिन इनकी तस्वीरें अभी निकालो. 2 साल हुए हम स्वतंत्र होके. 1949 को ये सर्कुलर आया. इसमें लिखा है कि द ग्लासेस शुड नॉट बी ब्रोकन. आप फ्रेम तोड़ो फोड़ो मत, उनके ऊपर गुस्सा मत निकालो, इतने साल लूटा जो. इन द फ्रेम्स वैकेटेड बाय देयर मैजेस्टी किंग एंड क्वीन अप्रूव्ड फोटोग्राफ्स ऑफ महात्मा गांधी शुड बी इंसर्टेड. आप हम जो महात्मा गांधी की उन्होंने 2-4 तस्वीरें बताई. एक छोटा बच्चा काठी पकड़ के है सामने, गांधी जी पीछे चल रहे. दैट वाज अप्रूव्ड. एक छोटा बस साइज फोटो ऑफ महात्मा गांधी वेर अप्रूव्ड. तो उसमें लिखा था कि अभी महात्मा गांधी की तस्वीर आप उसमें डाल सकते हो. फ्रेम उसी में, ऑस्टेरिटी हमने उसी दिन से शुरू की. तो उसी फ्रेम में गांधी जी 1949 2 जून 1949 एंड वी स्टार्टेड अवर जर्नी. सचमुच हमारा जो लास्ट जो ये था, तो ब्रिटिश लेगेसी का सिंबल वो निकल गया. एंड एज ए सिट वी स्टार्टेड रिपब्लिक. यहाँ ये हुआ था 6 जनवरी 1948. इंडियन गवर्नर राजा महाराज सिंह वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर बॉम्बे. उस समय ये बॉम्बे का राजभवन था. उनको ही हैड टू टेक ओथ अगेन, क्योंकि पहला ओथ जो था वो व्हेन ही रेड आउट हिज ओथ, इट वाज गिवन बाय ऑल द चीफ जस्टिस, बट इट वाज ओइंग लॉयल्टी टू किंग जॉर्ज बिकॉज वी आर डोमिनियन. व्हेन वी बिकेम रिपब्लिक, all the governors of all states were asked to take fresh oath in the name of constitution. ये शपथ ग्रहण एशियाटिक हॉल में हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी के. एंड एज ए सेड वी स्टार्टेड आवर जर्नी एज ए फ्री रिपब्लिक. मुझे पीछे ले जाते समय थोड़ा लेट हो रहा, मैं अब पीछे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें यहाँ हिस्ट्री की न रह जाए इसलिए मैं बताता हूँ. एक इंटरेस्टिंग किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह, वही फर्स्ट गवर्नर. राजा सिंह वॉज कश्मीर. हरि सिंह नहीं, हरि सिंह दूसरे. But then he was premier. Raja Maharaj Singh was premier of Kashmir for some time. He was the one who signed instrument of No, he was Hari Singh. He was different. Accession. That is different. तो बहुत अच्छा है. I am very happy that you are taking the keen interest in it. मैं इस जगह के इतिहास में ले जाता हूँ क्योंकि मलबारी का ना रह जाए, भारत का बता देता है. आपने आज जो बंकर लॉन देखे उसकी स्टोरी, पहले मैं यहाँ से घर बता देता हूँ. तो दिस वॉज द 4th रेसिडेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नर्स इन बॉम्बे. इसके पहले का तीसरा घर परेल में. 3 were in Chennai, but other 3 Calcutta. Within Bombay, I'm sure. Oh, within I'm Bombay. talking only of Bombay. Oh, yes. Of course, they were there in Madras, St. George, Yes, yes. कलकत्ता में फोर्ट विलियम. यहाँ मुंबई में इसके पहले का तीसरा गवर्नर रेसिडेंस परेल में था, जहाँ पे हाफकिन इंस्टीट्यूट है, KEM हॉस्पिटल के बगल में. दैट वाज 3rd रेसिडेंस. लगभग 100 साल तक वो बहुत घर रहा और बहुत पैसा डाल के वो घर बनाया था, क्योंकि वही गवर्नर का निवास होगा ये तय किया गया था. बहुत पैसा और पैसा हमारे डाले थे. अंग्रेज लोग इंग्लैंड से एक भी पैसा लाते नहीं थे. वहाँ बनाया था. उसके पहले के 2 निवास फोर्ट एरिया में हैं आज भी. दूसरा निवास है सेंट थॉमस कैथीड्रल, फोर्ट एरिया में है. अंग्रेजों का पहला चर्च. आप फ्लोरा फाउंटेन खड़े होकर वहाँ से अंदर जाओ टुवर्ड्स हॉर्निमन सर्कल, उसके बगल में एक सेंट राजा बहादुर मैंशन करके जगह है. That place served as the second residence of British governors of East India Company. और थोड़ा सा बगल में जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी हमारी. एशियाटिक सोसाइटी में नेवी का हाउस जो है INS आंग्रे करके, उसके भीतर फैक्ट्री हाउस करके जगह है, आज भी है वो.
that was the first residence of governors of East India Company in Bombay. तो गवर्नर के निवास ऐसे ट्रैवल करते आए, एशियाटिक सोसाइटी, सेंट थॉमस कैथेड्रल के पास, परेल और फाइनली मलबार पॉइंट। जब पहले घर निवास आते थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मलबार वॉज नेवर चोजन लोकेलिटी, इट वॉज फॉरेस्टेड एरिया। मंदिर बाणगंगा से लोग आते थे, इधर ज़्यादा आते नहीं। जॉन फ्रायर व्यक्ति ने लिखा है कि देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ एट मलबार पॉइंट। मुंबईचे वर्णन करते मराठी पुस्तके माडगाव होती, उसमें लिखा की मलबार पॉइंटला दिवसाही लोक जाण्याला घाबरत, इतकी रानवट ज़मीन होती, इतना फॉरेस्ट एरिया कि दिन में भी लोग जाने को डरते थे। ये बात तो 1960s तक थी। यहाँ जैकी श्रॉफ 332 जंक्शन पर रहते थे, उन्होंने अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर की। वे बताए थे हम बीच पे जाने को डरते थे पहले, क्योंकि जाना रास्ता भी बहुत डेंस था। दिन में भी यहाँ सनराइज जाता नहीं था, अभी झाड़ थोड़े कम हो गए। आयरोनिकली सैड पार्ट इज जैकी श्रॉफ के भाई का देहांत इस समंदर में हुआ था। जस्ट 10 year old boy he died here only way, so that was the sad part of the story. लेकिन दिस वॉज एज ए सेड द फॉरेस्टेड एरिया, नॉट मेनी पीपल लिव। एक बात थोड़ा आपको ये भी बताओ पॉपुलेशन की, ताकि यू गेट कनेक्टेड टू दिस प्लेस। पहले घर में जब आए थे मुंबई पॉपुलेशन वॉज बिटवीन 30,000 and 50,000, बॉम्बे पॉपुलेशन। 1812 में जब दूसरा घर छोड़ के परेल जाने का निर्णय किया था तो 1812 पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 लाख ऑफ बॉम्बे। तीसरा घर परेल 1880-85 में जब छोड़ के यहाँ आए, पॉपुलेशन वॉज अराउंड 15 लाख, 15 लाख। और आज 2024 में 140 साल बाद पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के पास आया। इतना बड़ा जंप पॉपुलेशन में इस शहर में रहता है। गवर्नर की एरिया भी कैसे बदलती है मैं बताऊँ। 1850 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैड बिकम परहैप्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल साइज स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बॉम्बे स्टेट इंक्लूडेड एज ए सेड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, बीजापुर, बेलगांव, गुजरात, करवार ऑल्सो, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इसमें कराची, हैदराबाद खत्ता, उनका हैदराबाद अलग था। 2/3 ऑफ टुडेज महाराष्ट्र। जो बात भूलो नहीं, केबीसी में ही अमिताभ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। नहीं, मध्य प्रदेश में दैट वाज अटैच्ड टू सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड में यूपी था। एक फोर्ट सिटी अंग्रेजों ने जोड़ा था मुंबई को, दैट वाज पोर्ट ऑफ एडन इन यमन। यमन देश में एक एडन पोर्ट है। दैट वाज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी फॉर 70 to 80 ईयर्स। ये सवाल 12.5 लाख के लिए अमिताभ ने पूछे थे केबीसी, इसलिए याद रखो। You are the question center for the KBC. तो एडन यूज टू बी पार्ट ऑफ। हुआ ये कि एडन में बहुत जॉब जनरेट होते थे, तो धीरूभाई अंबानी अपनी नौकरी करने वहाँ गए थे। और हुआ है कि उसी जगह पे एडन में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। आप मुकेश अंबानी विकीपीडिया डालो तो पहली लाइन ये आती है, मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957, प्लेस ऑफ बर्थ एडन। तो आपको आश्चर्य न हो इसलिए बता दिया मैंने। आई विल टेक यू फर्दर बैक टू दिस पार्ट। एक 5-6 मिनट चलेंगे ना। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। नहीं, एक बात मुझे पता नहीं थी आपको, जो अपने फ्रंट लॉन और जो बंकर देखा उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताओ। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुंबई चला गया था, देयर वर फॉरेन पॉवर्स वेरी क्लोज टू द कंपनी। उसमें पुर्तगाली लोग यहाँ से बियॉन्ड बांद्रा वॉज पोर्चुगल, उस समय मराठाओं के पास, लेकिन वसई पुर्तगालियों के पास था। उसके बियॉन्ड दादरा, नगर हवेली, दमन, दीव, गोवा में उनके गवर्नर बैठते थे, ये पुर्तगालियों के पास। डच लोगों के पास श्रीलंका का कुछ पोर्ट था, आज जैसे हम्बन टोटा चाइनीज़ के पास है, डच लोगों के पास पोर्ट था। डच हैड ट्राइड टू टेक मुंबई इन 1673। रिकोलॉफ वॉन गोयन करके एक गवर्नर जनरल उनका 6000 लोगों की आर्मी लेके मुंबई आया था, ऐसे इतिहास में है। तो हुआ ये कि इट वॉज डिसाइडेड टू डिफेंड मुंबई फ्रॉम कोस्टल इन्वेजन। तो मुंबई के कोस्ट पे जो जगह है वहाँ पे कैनन रखे, कोई शिप आता है एनिमी शिप तो उसे उड़ाने का निर्णय किया। उस 7 जगह में से एक जगह थी मलबार पॉइंट। तो उसमें भी जगह मैं आपको यही बता दूँ, फ्रंट लॉन जो है आज हम हेलीपैड लॉन यूज़ करते हैं वो एक, और दूसरा बैक लॉन बंकर के ठीक ऊपर दूसरा लॉन है। ये 2 जगह पे 4 कैनन रखे गए। लाइकवाइज महालक्ष्मी, लाइकवाइज कुलाबा, लाइकवाइज ओल्ड वुमेंस आइलैंड बोलते थे, लाइकवाइज ऑयस्टर रॉक, 7 जगह ऐसे कैनन रखे।
if any enemy ship approaches Bombay that can be fired upon using the cannon. ये शुरू हुआ। यहाँ से कभी कैनन से कोई जहाज़ उड़ाए या नहीं किसको पता नहीं, क्योंकि कहीं रिकॉर्ड है तो ये नहीं। बंकर का निर्माण भी इसी प्रकार अलग अलग समय पे हुआ है। आप सोच सकते कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी अलग है, दीवार फोर्ट एरिया दूसरा है, बाकी पतली गलियाँ बाद में बनाई गई, गवर्नर को भागने के लिए भी रास्ता बनाया गया, और एक धक्का यहाँ बनाया है मंदिर के सामने, वहाँ से इनके सब इन्हें अटैक कर दो गवर्नर, ये भी कुछ हुआ नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, तो उन्होंने बना के तो इतनी रखी थी। एक एग्जिट गवर्नर के घर से दी थी, तो इनके सब इन्हें अटैक ही कैन सेफली जस्ट डिसेंड 2-3 स्टेप्स एंड देन एंटर इनटू बंकर, किसको पता नहीं चलेगा गवर्नर गया कहाँ से कहाँ तक। ये बाद में कुछ 1971-76 के बाद में सोचा गया कि इसका यूज़ तो भी होता ही बनकर को, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी था, सांप निकलते थे, तो ये एक बार इधर से दीवार बांध के जो बंद कर दिया गया, दैट वी री ओपन इन 2016 में, बिकॉज आई वॉज इन जॉब, आई वॉज देयर ऑन डे 1। बहुत बुरी स्थिति में था बंकर, मतलब हमने IIT के एक्सपर्ट को बुलाए, वो बोले आप अंदर मुँह भी मत खोलो, इतने वीक स्ट्रक्चर है कि दरवाजे गिरेंगे, सर के ऊपर जाएंगे। हम शुरू में बहुत डरते थे आप, क्योंकि लाइट नहीं थे अंदर, अभी तो थोड़ा लाइट वेट लगा करके थोड़ा एयर कंडीशन भी किए हैं, उन दिनों नहीं था। हम जाते समय पहले घर में फ़ोन कर देते थे, मैं जा रहा हूँ बंकर में, मतलब आया नहीं तो समंदर में मत ढूंढो, यही मिल जाएंगे। इतनी बुरी स्थिति से रिस्टोरेशन हुआ, एंड 2022 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द म्यूजियम थ्रू ASI, इनॉग्रेटेड थ्रू ASI। तो ASI कुछ यहाँ के PWD की भी मदद दी थी, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट की मदद दी थी, एंड दैट वाज फ्री। सो द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग कि ये स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द कोस्टल प्लेस, ये कैनन और अंडरग्राउंड बंकर का निर्माण किया गया। एज आई सेड, अभी परेल से यहाँ ले आता हूँ, 2 गवर्नर का नाम यहाँ लेना ज़रूरी है, इवान नेपियन करके। इस इवान नेपियन के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर 1812, 1819, 1812, 1819 ही बिल्ट ए स्मॉल कॉटेज एट मलबार पॉइंट। तब पोर्ट से बीच बीच में आना शुरू हुआ। मलबार हिल की आबादी 1826 तक 2600 थी, मुंबई की लगभग 2.5 लाख हुई थी, तो शहर बहुत कम था, मलबार हिल में लोग आते ही नहीं थे ऐसे से, बट ही बिल्ट ए कॉटेज। और थोड़ी चर्चा होने लगी कि गवर्नर बीच बीच में मलबार पॉइंट आते हैं। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, दूसरे गवर्नर, वेरी पावरफुल गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ही डिफीटेड पेशवाज इन द बैटल एट खड़की इन पुणे। तो पहली बार पुणे इनके कब्जे में आया था। पुणे को सबसे ज़्यादा डरते थे। आपको आज आश्चर्य होगा, लेकिन पुणे का रास्ता वुड टेक 2 days ऑफ ट्रैवल। रीचिंग पुणे वॉज टफ जॉब। पहाड़ इतने थे, इन्होंने पहला काम जो किया कि पुणे के लिए जो पहाड़ खुदवा के जो चैनल बनाए, और ट्रेन शुरू होने के बाद इसमें इनका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौसी करके, उससे बहुत भूमिका ये निभाई थी कि आप जल्दी जल्दी करो, ट्रेनें शुरू करनी है। तो पुणे बिकेम द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी। फिर बाद में सिंध, बाद में बीजापुर, इस प्रकार का भी एक्सपांड होकर इतना बड़ा स्टेट हुआ था। यहाँ पे एक गवर्नर का नाम लेता हूँ क्योंकि मुंबई के लोगों के लिए दैट नेम मैटर्स। रॉबर्ट ग्रांट करके, GRANT, ये गवर्नर बने 1835-1838, 3 साल के लिए ग्रांट वॉज गवर्नर। इसकी याद में ग्रांट वॉज स्टेशन है हमारा, और ही हैड डाइड मिस्टीरियसली 1838 में। तो अंग्रेज़ों ने जब पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था मुंबई में, दैट वाज नेम्ड एज ग्रांट मेडिकल कॉलेज। आज भी दैट कॉलेज इज नोन एज ग्रांट मेडिकल कॉलेज। तो ग्रांट खुश होगा ऊपर कि मेरी बहुत प्रॉपर्टी आज भी है, जिन लोगों को लूटा उन्होंने यादें अच्छी रखी। दैट ग्रांट हैड रिटन अबाउट परेल और मलबार पॉइंट, इस शब्द में लिखा है उन्होंने 11 जनवरी 1838। ग्रांट लिखते कि परेल में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, कॉलरा से मेरे 2 स्टाफ मेंबर मरे हैं, यहाँ की हवा हमेशा बुरी है, बिकॉज वेन वी विजिट मलबार पॉइंट यहाँ हवा अच्छी है। एंड ही डाइड द सेम ईयर। तो उसकी इच्छा अधूरी रही थी मलबार पॉइंट रहने की, इसलिए यहाँ लोग सब सुबह सैर करने आते हैं। एक कुत्ता घूमता है साथ में, कभी आया आपके साथ था पता नहीं, मैं उसे रॉबर्ट ग्रांट बोलता हूँ। कई बार बंकर में भी आता है लोगों के साथ, यहाँ भी बैठता है, कोई जगह है उसकी बैठने की, तो वो सुनता है कि मैं उसके खिलाफ भी बात करता हूँ या नहीं। तो रॉबर्ट ग्रांट की इच्छा अधूरी रहने के बाद भी परेल में 10 और गवर्नर रहे। आपके कुछ नाम परिचय के इसलिए बताता हूँ। जेम्स रिवेट कर्नाक, मुंबई में कर्नाक ब्रिज या कर्नाक बंदर है। जॉन एल्फिंस्टन, माउंट स्टुअर्ट के भतीजे, जिनके नाम से एल्फिंस्टन रोड है। एल्फिंस्टन कॉलेज चाचा के नाम से, रोड भतीजे के नाम से।
अभी महाराष्ट्र की पॉलिटी में जो चाचे भतीजे दिखते हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता है यहाँ पे हेनरी बार्टल, एडवर्ड फ्रियर, जॉर्ज आर्थर, इनके नाम से आर्थर और प्रिजन है। हेनरी बार्टल, एडवर्ड फ्रियर के नाम से फ्रियर ब्रिज था, अभी नहीं है, लेकिन कराची में फ्रियर हॉल है। आप जाओगे तो इसे मुंबई जैसे नाम वहाँ भी देखेंगे क्योंकि दैट वॉज पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और फिर ये हॉल जब बना था 1875 में, तो फिलिप वुडहाउस करके गवर्नर थे, इनके नाम से कुलाबा में वुडहाउस रोड है और वुडहाउस जिमखाना है। आखिरी के गवर्नर जो पैरेल में रहे उनका नाम था जेम्स फर्ग्यूसन या फर्गसन, इनके नाम से पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज है, बॉम्बे में फर्ग्यूसन रोड था, अभी नाम बदल गया। वेन वाइफ ऑफ फर्ग्यूसन डाइड ऑफ कॉलरा, इस फर्ग्यूसन की बीवी की उस घर में कॉलरा से ही मृत्यु हुई। ब्रांड ने लिखा था कि मेरे दोस्त आप कॉलरा से मरे, यहाँ पानी बहुत खराब, कॉलरा से यूँ मरते थे। इनफैक्ट गेटवे ऑफ इंडिया जिसने बनाया था आर्किटेक्ट में जॉर्ज विटेक, और हमारा हॉल भी दरबार और उसी ने बनाया था जॉर्ज विटेक। वो पानी से गेटवे ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट हुआ 1924 में। ही वॉज ऑलरेडी डेड, कॉलरा से ही मरा था वो। तो यहाँ कॉलरा से मरते थे। जब फर्ग्यूसन्स वाइफ डाइड ऑफ कॉलरा, इट वॉज डिसाइडेड टू अबंडन पैरेल होम, और 1885 में दिस प्लेस बिकेम गवर्नमेंट हाउस ऑफ बॉम्बे। लॉर्ड रे पहले गवर्नर यहाँ रहे। लॉर्ड रे के नाम से REAY, मुंबई में रे रोड हार्बर लाइन पे रे रोड दिखेगा आपको। वो रे कौन, मुजरिम में यहीं रहते थे वो मुजरिम। 1885, 1890 ये गवर्नर है। उन दिनों विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पूरा हुआ था 1888 में, तो नाम तो उन्होंने अपनी रानी का दे दिया विक्टोरिया का, लेकिन इनॉग्रेशन लॉर्ड रे ने किया था, जो पहले गवर्नर मलबार पॉइंट रहे थे। 1890 में एक क्रिकेटर यहाँ गवर्नर थे। क्रिकेट वो गली क्रिकेटर नहीं, इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन वो गवर्नर हियर फॉर 5 ईयर्स। उनका नाम था जॉर्ज हैरिस। जॉर्ज हैरिस के नाम से आज भी मुंबई में हैरिस फील्ड खेलते हैं। और कल ही आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले सचिन और विनोद कांबले की मुलाकात हुई थी। ये दोनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हैरिस फील्ड में 664 दिया है। तो ये हैरिस कौन है, संभवतः दोनों को पता नहीं होगा। हैरिस ये गवर्नर थे, इसी जगह पे मलबार पॉइंट रहे थे। 1895 में जो तीसरे गवर्नर यहाँ रहे उनका नाम था लॉर्ड सैंडर्स। अभी आपको याद आएगा कि सैंडर्स रोड इसके नाम से एक हार्बर लाइन पे अगेन सैंडर्स रोड है। महाराष्ट्र सरकार ने उस रोड का नाम अभी बदल दिया, कुछ दिन बाद डोंगरी कर दिया है। अच्छा, सैंडर्स खुश हुआ। सैंडर्स इसलिए खुश हुआ कि सैंडर्स का नाम मुंबई के लोग ठीक से लेते नहीं। यहाँ मुंबई सैंडर्स रोड को संडास रोड बोलते थे। अच्छा हो गया, उसका नाम बदल गया। यहाँ 1993 में लॉर्ड लैमिंगटन गवर्नर रहे थे। और आपको याद होगा उधम सिंह ने एक माइकल ओडवायर की हत्या की थी लंदन। उस समय दिस लैमिंगटन वॉज इंजर्ड, उसको गोली लगी थी, मरा नहीं था। तो लैमिंगटन यहाँ गवर्नर। फिर जॉर्ज सिडनहम क्लार्क करके गवर्नर थे। इस सिडनहम के नाम से सिडनहम कॉलेज है मुंबई में, तो वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाते थे उस कॉलेज में। और उस कॉलेज का छात्र अभी चीफ मिनिस्टर बन गया जम्मू कश्मीर का, उमर अब्दुल्ला डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम सिडनहम कॉलेज। यहाँ 1913-1918 में लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर थे। इनके नाम से विलिंगटन क्लब है मुंबई में। और विलिंगटन जब गवर्नर थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में 1950। और गांधी जी की पहली मुलाकात बॉम्बे में ब्रिटिश गवर्नर के साथ इस हॉल में हुई थी। इसकी फ़ोटो छपी है बॉम्बे क्रॉनिकल में 15 जनवरी 1915 को। 14 जनवरी को मीटिंग हुई थी, दूसरे दिन के पेपर में फ़ोटो छपी थी गांधी जी की। तो गांधी जी यहाँ पहली बार अफ्रीका से आने के बाद पहले हफ्ते में इन्हें मिले थे। और गांधी जी ने स्वयं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसकी बायोग्राफी में एक सेक्शन लिखा है मीटिंग हीज एक्सेलेंसी। तो आप कभी गूगल पे देखोगे तो ये सेक्शन ज़रूर देखना, क्या चर्चा हुई। यहाँ जॉर्ज लॉयड गवर्नर बने 1990, उधर जलियनवाला बाग था, तो यहाँ जॉर्ज लॉयड थे गवर्नर। यहाँ साइमन कमीशन, आपको याद है? साइमन गो बैक कितना याद है? 1928 जी। लाला लाजपत राय सेकंड विजिट में, फर्स्ट विजिट वॉज टू बॉम्बे 3 फरवरी 1928। दे वर वेलकम हियर। बाहर प्रोटेस्ट हुए थे उनके खिलाफ, क्योंकि यहाँ उनका बॉस बैठा था गवर्नर, तो लेस्ली विल्सन ने उनकी अगुवाई यहाँ पे की थी। सेकंड विजिट ऑफ नवंबर में, दैट वाज इन लाहौर पंजाब में, वहाँ के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड एंड 15 डेज लेटर ही डाइड। तो उसकी भी जुड़ याद उस साइमन कमीशन के साथ। साइमन कमीशन के एक मेंबर क्लेमेंट एटली थे, जो एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ये प्रधानमंत्री यहाँ आए।
यहाँ लॉर्ड ब्रेबॉर्न गवर्नर बने थे 1933 में, इनके नाम से यहाँ पे ब्रेबॉर्न स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम CC है। यहाँ आखिरी के 2 गवर्नर के नाम नहीं, बट व्हेन क्विट इंडिया हैपन, गांधी जी ने बगल में किया था इसलिए कि गवर्नर के कान पे जाए, भारत छोड़ो बहुत रह चुके। यहाँ रॉजर लमली वॉज गवर्नर व्हेन क्विट इंडिया हैपन, और आखिरी व्हेन वी अटेन इंडिपेंडेंस 43 to 48, it was John Colville, the governor, in whose presence we celebrated our first Independence Day. As I said, तब से लेके as an independent space, as a democratic space, as our sitting under our own flag, we don't realize the importance of flag क्योंकि हमने वो देखा नहीं, लेकिन इतनी लूटपाट, the richest nation turned into the poorest nation. Thankfully, we have surpassed the phase and now marching to become the 3rd largest economy. Governor being the first citizen of the state, यहाँ हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट के सभी रिसेप्शन यहाँ होते हैं। उसमें मैंने मेरे जॉब में व्लादिमीर पुतिन को ही नहीं देखा। पुतिन वॉज होस्टेड रशियन प्रेसिडेंट इन 2000, 4 अक्टूबर 2000। एंजेला मेर्केल जो जर्मनी के लंबे समय चांसलर, शी वॉज होस्टेड हियर। मार्गरेट थैचर इन 1981। उसके पहले नाम करके नॉन अलाइन मूवमेंट के हम ये थे, 3rd ब्लॉक, इसमें जोसेफ ब्रॉस टिटो, मार्शल टिटो बोलते थे, ही वॉज होस्टेड हियर बाय मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। मंगलदास पकवासा एक्टिंग गवर्नर थे उन दिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आल्ड्रिन, माइकल कोलिंस, द फर्स्ट मूनलैंडर जिन्होंने चंद्रमा में पाँव रखा था, उनका रिसेप्शन 3 महीने बाद इसी हॉल में हुआ था। यहाँ बहुत सी बातें हुई है, बहुत सी बताने भी बाकी है, लेकिन आज के लिए समय हो चुका है, तो हम यही रुकेंगे। थैंक यू सो मच। After 1960, this happened to be only the resident. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। Enlightenment thing. मित्रांनो, फायनली आपलं राजभवन पूर्ण फिरून झालं आहे। व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगा। तुम्ही पण येऊन एकदा बघा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि असाच सपोर्ट करता।